अन्वेषा और फेरोमोन का रहस्य। एक छोटे से जंगल में पेड़ों की जड़ों के नीचे चींटियों का एक व्यस्त शहर था। यहाँ हर चींटी का अपना काम था और वे सब मिलकर रहते थे। हमारी कहानी शुरू होती है एक नन्ही चींटी से जिसका नाम था अन्वेषा। अन्वेषा बहुत जिज्ञासु थी। उसे हमेशा ये जानने की उत्सुकता रहती थी कि दूर दूर की दुनिया में क्या है। वो बड़ी होकर एक जासूस चींटी बनना चाहती थी जो स्वादिष्ट खाना ढूंढकर अपनी कॉलोनी के लिए लाए। एक दिन रानी चींटी ने अन्वेषा को बुलाया। रानी ने उसे समझाया कि कैसे जासूस चींटियां काम करती हैं। माइनस वे खाने की तलाश में निकलती हैं और जब उन्हें कुछ मिल जाता है तो वे एक खास फेरोमोन की खुशबू वाली लाइन बनाती हैं। ये खुशबू बाकी चींटियों को बताती है कि खाना कहाँ है, रानी ने समझाया। जितनी ज्यादा चींटियां उस रास्ते से जाती हैं, उतनी ही खुशबू मजबूत होती जाती है और ज्यादा चींटियां खाने तक पहुंच पाती हैं। ये हमारी टीम वर्क की निशानी है। अन्वेषा ने अपनी पहली जासूसी यात्रा शुरू की। वो एक पत्ते से दूसरे पत्ते पर चढ़ी, एक टहनी से दूसरी टहनी पर गई, अपनी सूंडों से हर चीज को सूंघती हुई। बहुत दूर नहीं, उसे एक मीठे फल का टुकड़ा मिला। ये इतना बड़ा था कि अकेली अन्वेषा इसे हिला भी नहीं सकती थी। उसे पता था कि उसे अपनी कॉलोनी को बुलाना होगा। अन्वेषा ने तुरंत घर की ओर लौटना शुरू किया, जमीन पर अपनी खास फेरोमोन की खुशबू छोड़ती हुई। ये खुशबू एक अदृश्य रास्ता बना रही थी जो उसके दोस्तों को खाने तक ले जाने वाला था। घोंसले में पहुंचते ही उसने कंपन और स्पर्श से बाकी कामगार चींटियों को संदेश दिया। बाकी चींटियों ने उसकी खुशबू वाली लाइन को अपनी सूंडों से पकड़ा और तुरंत अन्वेषा के पीछे चल पड़ी। जल्द ही फल के टुकड़े के पास चींटियों का एक पूरा झुंड इकट्ठा हो गया। सैनिक चींटियां रास्ते की रक्षा कर रही थी, जबकि कामगार चींटियां मिलकर फल के छोटे छोटे टुकड़े कर रही थी और उन्हें घोंसले तक ले जा रही थी। अन्वेषा बहुत खुश थी। उसने अपनी कॉलोनी के लिए खाना ढूंढ लिया था और सबने मिलकर काम किया था। उसने सीखा कि भले ही कोई चींटी छोटी हो, लेकिन जब वे सब मिलकर काम करती हैं तो वे कुछ भी हासिल कर सकती हैं।